सभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो स्पष्ट शब्दों में ही बोल दिए है ना कि लोकसभा की तरह इस बार विधानसभा में सीट शेयरिंग का कोई बात नहीं होगा। ये तो आप सीट नहीं बांटिए, अभी सीट बांटना पत्रकारों का काम नहीं है। सीट शेयरिंग का काम एनडीए गठबंधन के सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का काम है। इसलिए आप इतना आश्वस्त रहिए कि बिहार की राजनीति में 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी दमखम के साथ तैयार है चुनाव मैदान के लिए। नहीं, चलिए, मदद करने की बात नहीं कही है। उन्होंने बहुत साफ कहा है कि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, जेडीयू की सीट। अच्छा, वो एनडीए गठबंधन तय करेगा कौन कहां क्या लड़ेगा। वो एनडीए अगर आदरणीय छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर दो बार उप मुख्यमंत्री बने हैं तो आदरणीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का दिन है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा हैं। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला होगा वो लोकसभा चुनाव की तरह नहीं होगा। यानी कि अगर लोकसभा चुनाव में 1 सीटें दी गई तो उस हिसाब से 5-6 सीटों पर बात बनेगी नहीं, उसके जो मायने निकलते हैं। रामपुकार सिन्हा साहब से बात करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर अभी से आपने या उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है, बात को क्लियर कर दिया है, लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला नहीं मानेंगे। बिल्कुल, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो स्पष्ट है और इसमें कहने की क्या बात है। हमारे नेता, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो स्पष्ट शब्दों में ही बोल दिए है ना कि लोकसभा की तरह इस बार विधानसभा में सीट शेयरिंग का कोई बात नहीं होगा। ये तो आप बता ही रहे हैं और इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस बार पूरी दमखम के साथ एनडीए गठबंधन में अपनी परचम लहराने के लिए तैयार है और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए भी हमारे एक कार्यकर्ता तैयार है। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि हम लोग का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एकदम लगा हुआ है कि हर जगह जहां जहां जिस तरह हो पार्टी की मजबूती के लिए एक कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। तो देखिए, हम जितना समझ पाते हैं सिन्हा साहब कि एक लोकसभा क्षेत्र में 5-6 सीटें होती हैं विधानसभा की, कहीं कहीं ज्यादा भी होती होंगी, लेकिन 5-6 सीटों, औसतन 5-6 सीटें होती हैं। तो मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव में अगर 5-6 सीटें दी गई राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तो उस पर आप लोग तैयार नहीं, वो मंजूर नहीं होगा। फिर कितनी सीटें चाहिए? खैर, आप सीट नहीं बांटिए, अभी सीट बांटना पत्रकारों का काम नहीं है। सीट शेयरिंग का काम एनडीए गठबंधन के सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का काम है। इसलिए आप इतना आश्वस्त रहिए कि बिहार की राजनीति में 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी दमखम के साथ तैयार है चुनाव मैदान के लिए। नहीं, चलिए, आपके पास इतना तो सब्र है, उपेंद्र कुशवाहा के पास इतना सब्र तो है कि वो सीट बंटवारे तक इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन आप ही के गठबंधन के एक सहयोगी दल चिराग पासवान भी हैं। अभी तो सीट बंटवारा हुआ नहीं, औपचारिक ऐलान हुआ नहीं, कोई बातचीत भी शुरू नहीं हुई है जितनी मेरी जानकारी है। वो तो जेडीयू की सिटिंग सीट पर जाकर दावा कर रहे हैं कि ये सीट अब लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, हम लड़ेंगे। और सिर्फ मटिहानी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कल्याणपुर में भी इस तरह का दावा उनका सामने आ सकता है, वहां भी उनका कार्यक्रम है। और खबर यह भी है कि जेडीयू की सिटिंग सीटों पर उनकी दावेदारी आने वाले दिनों में होगी, वहीं कार्यक्रम भी होगा। तो आप तो सब्र रख रहे हैं, पेशेंस है उपेंद्र कुशवाहा के पास, चिराग पासवान के पास सब्र क्यों नहीं है? वो पहले ही क्यों ऐलान कर रहे हैं कि भाई ये सीट हम लड़ेंगे? देखिए, एनडीए गठबंधन में जितनी भी हमारी सहयोगी पार्टियां हैं, सभी पार्टी पूरे बिहार के सभी क्षेत्रों में अगर काम कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सबको काम करने का अधिकार है। जहां जहां जिस पार्टी को जहां सीट मिलेगा वहीं ना लड़ेंगे। इसके अलावा 4-4 सहयोगी पार्टी, मान अभी हम लोग 5 पार्टी हैं सहयोगी एनडीए गठबंधन में, तो कम से कम 4 पार्टी तो भाई उसमें मदद करेगा ना एनडीए गठबंधन को उम्मीदवार को जिताने के लिए। उन्होंने मदद करने की बात नहीं कही है, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, जेडीयू की सीट। अच्छा, वो एनडीए गठबंधन तय करेगा कौन कहां क्या लड़ेगा। वो एनडीए गठबंधन का आंतरिक मामला है। बाकी सभी लोग अपने अपने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है। हर नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं। बाकी एनडीए गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व जिसको जहां जिस पार्टी को भेजेगा उस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। बाकी एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दल उसको मदद करके चुनाव जिताएंगे और रिकॉर्ड मतों से 2025 में
अभिषेक मिश्रा जी, आप एक प्रखर पत्रकार हैं, बहुत अच्छा आपका एनालिसिस रहता है पॉलिटिक्स पर, तो इतना आपको मैं कह देना चाहता हूं। हमारी तारीफ करके आप सवाल को गुम कर देते हैं। सवाल को गुम नहीं कर रहे हैं, आपका एक एक मैं रिपोर्टिंग को बहुत बारीकी से सुनता हूं, और अच्छे प्रवक्ता वही होते हैं जो एक अच्छे पत्रकार की बात को ध्यान से सुनते हैं। तो इसलिए रामपुकार सिन्हा पत्रकारिता से राजनीति में आया हुआ है, शिक्षा जगत से राजनीति में आया हुआ है, तो हमारा भी काम रहता है कि मैं अच्छे अच्छे अपने पत्रकार मित्रों की बात को सुनता हूं, तो मुझे भी सीख मिलती है। तो इतना मैं आपको कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, और एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हमारी पार्टी, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये पार्टी है, और ये पार्टी लोग पूरा काम कर रही है और अच्छा ढंग से काम कर रहा है, और मजबूती के लिए, एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए एकजुटता लगाकर काम कर रहा है। नहीं, एक चीज बताइए रामपुकार सिन्हा साहब, ऐसी कोई बातचीत शुरू हुई है क्या एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर? अभी कुछ नहीं, अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, संगठन की मजबूती पर बात हो रही है। अभी बिहार का विकास कितना ज्यादा हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, आप समझ ही रहे हैं। इसलिए ये सब अभी होगा जो होगा। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इसके लिए कोई सीट के लिए कोई हमारे यहाँ, आप तो एमपी में भी देखे होइएगा कि हमारे नेता कितने सहनशील हैं, तो ये सब कहने की बात नहीं है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन का केंद्र बिंदु होंगे। आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार का कोई फुटेज, वीडियो फुटेज उनके पास है, बहुत गिड़गिड़ा कर माफी मांग कर नीतीश कुमार गए थे एनडीए में, माफ कीजिएगा इंडिया गठबंधन में आरजेडी के साथ। तभी ना आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोले थे कि नीतीश जी, आप हमारे बेटा को राजनीति में आगे बढ़ाइए। ये तो पूरा सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब तरफ ये तो वायरल है, इसलिए इस पर कुछ कहना नहीं है। ये सब ओल्ड न्यूज है, इसको कोई लेटेस्ट न्यूज हो तो बताइए। इतना हम कह सकते हैं कि अगर आदरणीय छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर दो बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो आदरणीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का देन है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी का देन है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।